कितना तरक्की हो गया है ना। आज इंसान के पास कितने सुख सुविधा के साधन एक से बढ़कर एक है। जहां चाहे कुछ घंटों में जा सकता है, जो चाहे तुरंत खा सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों को पहन सकता है। जितने तरह के सीजन उतने तरह के कपड़े, जितने तरह के त्योहार उतने तरह के कपड़े, जितने तरह के फंक्शन उतने तरह के कपड़े, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के सुख सुविधा के साधन, मनोरंजन के साधन। टेक्नोलॉजी का उपयोग, सब तरह से ये धरती संपूर्ण होते जा रही है। नए नए साधन संसाधन जुड़ते जा रहे हैं, नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। और इन सब के पीछे दिमाग है, हाथ है इंसान का। और यही इंसान बनाते हैं, और यही इंसान इसके पीछे भागते हैं। और यही साधन और संसाधन जिनके पास है वो अमीर हो जाते हैं, अमीर कहे जाते हैं। और यही साधन संसाधन जिनके पास नहीं है वो गरीब हो जाते हैं, गरीब कहे जाते हैं। और ये फाइट शुरू हो जाती है, हिंसा शुरू हो जाती है, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, तेरा और मेरा का ताना बुना शुरू हो जाता है। जरा गौर करें, क्या होगा, क्या क्या होता अगर इस धरती पे एक ही इंसान होता, जहां होता पड़ा होता, उसका किसी से झगड़ा ही नहीं होता, उसको क्रोध आता नहीं, आता क्रोध किस पे आता? बेईमान, कौन कहता उसको बेईमान? मोह, किस चीज का मोह होता? दिखावा, किससे करता दिखावा? ईर्ष्या, कहां से आता है ईर्ष्या? किसके साथ? कोई है ही नहीं, एक ही है पूरे धरती पे, एक ही इंसान है, कहां से होता? जो चाहे खाए, जो चाहे पिए, जहां चाहे सोए, जहां चाहे रहे, पूरा धरती उस एक इंसान का। तो सब कुछ जो आज है, हो रहा है, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष, मेरा तेरा, अमीर गरीब, सबके पीछे एक ही कारण है। एक इंसान इस धरती पे नहीं रहा, एक इंसान दूसरे को जन्माते रहा, बढ़ाते रहा, जन्माते भी रहा, बढ़ाते भी रहा, और सब कुछ करते भी रहा।
विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पे, सुख सुविधा के नाम पे दोनों बढ़े, इंसान भी बढ़े, सुख सुविधा भी बढ़े। और ये बढ़ने से ही कहानी बढ़ा। कैसे कहानी? झगड़े का कहानी, मारकाट का कहानी, प्रेम और नफरत का कहानी, अमीर और गरीब का कहानी, भूखा और प्यासा का कहानी, नफरत का कहानी, मजहब का कहानी, अनेकों कहानी बनते गए, क्योंकि इंसान बनते गए, बढ़ते गए, साधन संसाधन बढ़ते गए। जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन, जैसे मैंने जस्ट इमेजिन करके कहा कि अगर एक ही आदमी इस धरती पे होता तो क्या होता, और आज अरबों इंसान इस धरती पे हैं तो क्या हो रहा है, और इनके पीछे का कारण क्या है। एक घर में एक ही इंसान रहता है, एक घर में 15 इंसान रहते हैं। दोनों का फर्क आप देखे होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। जिस घर में एक इंसान होगा उस घर में क्या होगा, जिस घर में 15 इंसान रहते होंगे उस घर में क्या होगा, जानते हैं, समझते हैं, देखते भी हैं। इन पूरी बात से हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे इस धरती पे इंसान बढ़ते गए और आज भी बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे समस्या भी बढ़ते जा रही है। अनेक नए नए समस्या आते जा रहे हैं और उसी समस्या को ठीक करने का, सुलझाने का प्रयास के नाम पे साधन संसाधन उपाय इंसान खोजते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। जितना ज़्यादा इंसान बढ़ेगा उतना ज़्यादा साधन संसाधन बढ़ाना पड़ेगा, सुख सुविधा बढ़ाना पड़ेगा। और उस रेशियो में अगर प्राप्त नहीं होगा तो ये जो शब्द हम सुनते हैं ना, कहते हैं ना, एक दूसरे के साथ उपयोग में लाते हैं ना, ईर्ष्या, चोरी, बेईमानी, द्वेष, झगड़ा, धार्मिक झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा, सामाजिक झगड़ा, सब का एक ही कारण है। तो क्या एक ही इंसान इस धरती पर रहे, इंसान ना बढ़े? और क्या इंसान जब बढ़े तो इंसान के साथ साथ साधन संसाधन सुख सुविधा के वस्तुओं का बढ़ोतरी ना हो? हो हो भी रहा है, होना भी चाहिए। बट इस बात को ऐसे समझना होगा कि बेईमानी, चोरी, डकैती, झगड़ा का कारण क्या है? अभाव, अभाव कारण है।
अधिक से अधिक इंसान होते गए। साधन संसाधन को बांटना पड़ता है, बांटना पड़ा, बट रहे हैं। और बंटने के कारण ही तो समस्या है। ना बटे। जिस घर में कम सदस्य होते हैं वहां नहीं बंटते हैं, एक होते हैं, क्या बटेगा? किससे के साथ बटेगा? नहीं बटेगा। देखिए नई समस्या है। बहुत सारे समस्या जो है उनका निदान तो ऐसे ही हो जाता है, वो समस्या रहता ही नहीं है। इन सभी बातों का एक ही निचोड़ है, अधिकता। समाज में, इस संसार में हम इंसान बढ़ते जा रहे हैं, तो साधन संसाधन सुख सुविधा के चीज भी बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ने के कारण ही सब समस्या हो रहा है। कोई संतोष करे या ना करे, किसी को प्राप्त हो या ना हो, कोई कुछ भी कहे, ये संसार तो यूं ही गतिमान रहेगा। ये संसार का ये जो नियम है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। ये संसार का जो नियम है, कुछ ईमानदार तो कुछ बेईमान। ये संसार का जो नियम है, कुछ साधु संत तो कुछ डकैत बदमाश। ये बना रहेगा, सदैव बना रहेगा। अगर नहीं विश्वास है इस बात पे, तो जरा गौर करिए, इतिहास को पढ़िए। आज तक रुक पाया? चोरी रुक पाया? बेईमानी रुक पाया? ईर्ष्या रुक पाया? मारकाट रुक पाया? जबकि बढ़ते गया, रुकने की जगह पे और बढ़ते ही जा रहा है। तो इससे क्या समझे कि आज तक कोई समझाने में सक्षम नहीं रहा, कोई समझा ना सका। आज तक न जाने कितने महापुरुष इस धरती पे आए, कितने साधु संत हुए, समझा समझा के खुद मर गए। आज भी समझा रहे, ना पास्ट में समझा, ना आज कोई समझ रहा है, ना भविष्य में कोई समझेगा। ना, एकदम नहीं समझेगा, ऐसे ही होगा। यही व्यवस्था है, यही विधि का विधान है। बराबर हो ही नहीं सकता है। कुछ अच्छे तो कुछ बुरे सदा होंगे, सुख तो दुख सदा होगा, दिन और रात सदा होंगे। एक नहीं किया जा सकता है, विधि का विधान ही नहीं है ऐसा। अब चाहे जितने लोग समझाएं, महापुरुष से महापुरुष, बड़े से बड़े ज्ञानी समझाते रहे, कुछ नहीं होगा। असंभव को संभव करने का प्रयास कर रहे हैं ये समझाने वाले सारे महापुरुष, साधु संत और भगवान कहे जाने वाले इंसान। असंभव को संभव करने का प्रयास। विश्वास नहीं तो जरा गौर कीजिए, सारे ईमानदार हो जाएंगे?
सारे नेक हो जाएंगे? हो सकते हैं? सारे अमीर हो सकते हैं? नहीं। नहीं हो सकते। चाहे कितना भी कोई बड़ा महापुरुष आ जाए, ज्ञानी से ज्ञानी आ जाए, इतने समझाते हैं फिर भी इंसान को समझ में क्यों नहीं आता? समझ में आने से क्या होगा? विधि का विधान ही ऐसा नहीं है। विधि का विधान ही है ऐसा। दो के बीच संयम। अमीर होंगे तभी तो गरीब होंगे, या यूं कहें कि गरीब हैं तभी तो किसी को अमीर कहते हैं आप। रात है तभी तो किसी को दिन कहते हैं आप। दोनों चाहिए, दोनों जरूरी है। दुख है तभी सुख का आसास होता है। दुख ना हो सुख होगा क्या? सुख का आसास ही नहीं होगा। सुख है तभी दुख है। शत्रु है तभी तो मित्र है। मित्र ना हो काहे का शत्रु? स्वयं विचार करें, सब समझ में आएगा। कि कोई कुछ भी कहे, कितना भी समझाए, सब कुछ होते रहेगा। अच्छे काम भी होते रहेंगे और बुरे काम भी होते रहेंगे। इसी में संयम बना के जीना ही वास्तव में सच्चा कर्म और सच्चा धर्म है।